हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मेरा नाम मनीष है और मैं आपका जीके का टीचर हूँ। ठीक है जी। और मैं आज आपको ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जी। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल बोला जाता है जी, सोलर सिस्टम। ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जी सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल, देखिए जी, सौरमंडल आपका, सौरमंडल के बारे में मैं आपको बताऊं तो कोपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, रोजर कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1543 में, हाँ जी, कोपरनिकस ने 1543 में क्या कहा कि देखिए जी, जो सूरज है, जो सन है, वो हमारा सेंटर में है और बाकी बाकी जो प्लेनेट है इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कोपरनिकस ने 1543 में। ये बात कही थी कि हमारा सन सेंटर में है और बाकी प्लेनेट उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। अच्छा, तो कितने प्लेनेट है? तो फिलहाल आज के दिन जी 8 प्लेनेट। हाँ जी, कितने प्लेनेट है जी हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट है जी, यानी प्लेनेट को हिंदी में कहते हैं जी ग्रह। कितने हैं जी? 8 ग्रह हैं। हाँ जी, 8 ग्रह हैं। एक हमारा प्लेनेट हुआ करता था जिसका एक प्लूटो, प्लूटो हुआ करता था, लेकिन अब हम उसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं लिखते। ठीक है जी, क्योंकि वो एक निश्चित परिक्रमा के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। अब उसने अपने मतलब जो ऑर्बिट थी उससे बाहर मूवमेंट की। तो अब हमारे पास कितने प्लेनेट है जी? 8 प्लेनेट। ठीक है जी, और सन हमारे साइड में है। तो वही मैं डायग्राम जी आपके सामने बनाने जा रहा हूँ जी। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं हमारा सन, सूर्य। ठीक है जी, यहाँ पर इसके बाद इसके सबसे पास कौन सा प्लेनेट है जी? मरकरी बोला जाता है। मरकरी हिंदी में कहेंगे तो जी, हिंदी में कहा जाता है जिसको बुध। हाँ जी, बुध ग्रह, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है जी? बुध है, मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक। इसके बाद नाम आता है जी आपका वीनस का नाम, वीनस। ठीक है, वीनस शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। वीनस के बाद, बुध के बाद किसका नाम आता है जी? शुक्र का नाम आता है। ये पूरी सीरीज बना रहा हूं जी मैं। इसके बाद नाम आता है जी अर्थ का नाम आता है, यानी पृथ्वी। ठीक है जी। अच्छा, देखिए जी, ये सीरीज में चल रहा है सारा सारा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, और इसके बाद है जी आपका मंगल। सुना होगा जी आपने मंगल ग्रह के बारे में, आए दिन चर्चा रहती है हमारी कि पानी की खोज की गई है यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें, इसरो ने भी अपने कई मिशन चलाए हैं मंगल ग्रह पे। अच्छा, ये जो डॉट डॉट पृथ्वी मैंने लगाए हैं ना, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, ये क्या है जी आपके? ये एस्टेरॉइड बोलते हैं जी, एस्टेरॉइड। शुद्ध ग्रह, एस्टेरॉइड क्या होता है जी? शुद्ध ग्रह। ठीक है जी। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है जी? इन चारों को, इन चारों को कहा जाता है जी इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह का। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नाम आता है जी आपका जुपिटर का। जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है जी, जुपिटर। जुपिटर पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, प्लेनेट कौन सा है जी? जुपिटर है। ठीक है जी, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो वो कौन सा है जी?
जुपिटर है जी, प्रिंसिपल प्लैनेट। इसके बाद नाम आता है जी आपका सैटर्न का यानी कि शनि। उसके बाद नाम आता है जी सैटर्न के बाद नाम आता है जी आपका यूरेनस का, अरुण, यूरेनस, इसको यूरेनस बोलते हैं। और सबसे लास्ट में नाम आता है जी आपका नेपच्यून का नाम आता है, वरुण यानी नेपच्यून। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास 8 प्लेनेट है। ठीक है जी, 4 को क्या कहते हैं जी इनर प्लेनेट, और इन 4 को क्या कहते हैं जी आउटर प्लेनेट। इनको डिवाइड कौन करते हैं ये एस्टेरॉइड, शुद्ध ग्रह, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं गैसेस के, मेटल के टुकड़े हैं जो किस किस के बीच में है, जुपिटर और मार्स, मंगल ग्रह के बीच में। ये याद रखना है कि कई बार पूछा गया है कि एस्टेरॉइड कौन से दो प्लैनेट के बीच में आता है, तो हमें पता होना चाहिए जी एस्टेरॉइड आता है जी मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन याद रहेगा कि आपको। अच्छा, इसके अलावा भाई अब हमें ये जो सीरीज दी गई है इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सूर्य और उनके ये 8 ग्रह, इनके बारे में बहुत सी बातें पूछी जाती है आपसे। ठीक है जी, जैसे हम बात करेंगे भाई सूर्य के बारे में बात करते हैं, सूर्य के बारे में, सन के बारे में बात करें तो सन किससे बना हुआ है जी हमारा? सन बना हुआ है जी हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का। हाँ जी, ये बात याद रखनी है जी, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बना है जी हमारा सन बना है। इन दो गैसेस के रिएक्शन से हमारा सन की फॉर्मेशन क्या कहना चाहता हूं, यानी कि 4 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ये रिएक्शन जब ऐसा होता है तो ऐसे में क्या होगा जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और वही आज हमारे पास सूर्य की किरणों के फॉर्म में हमारे पास आ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम इन दो गैसेस से होता है। यानी कि सन का जो टेम्परेचर होता है, हाँ जी, सन का टेम्परेचर कितना होता है कि अप्रोक्सीमेट है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास सन का टेम्परेचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सन के, अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है जी कि सूर्य के यानी सन के सबसे नजदीक नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन कौन सा है जी हमारा? मर्क्यूरी। ठीक है जी, लिख लीजिए मैं यहाँ पर कौन सा है जी नियरेस्ट प्लेनेट, नियरेस्ट प्लेनेट सबसे नजदीक, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है जी? मरकरी है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और बात करें तो इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जी, इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे आज का है ना जी मून, ऐसे ही इसका कोई उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह कोई भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जी शुक्र, वीनस के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? वीनस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट, आपसे एग्जाम में कई कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन 8 प्लैनेट में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो देखिए कि यहां से देख लग रहा होगा कि मरकरी इसके सबसे नजदीक है, तो यही सबसे गर्म होगा, पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सबसे नजदीक बुध जरूर है, लेकिन सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? वीनस है जी। ये बात हमें याद रखनी है। क्या ये हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जी? शुक्र है, वीनस। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है कि ये जो वीनस है यहाँ पर 97% क्या है जी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ आजकल कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी तो इससे इन्वायरमेंट में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, है ना? तो सेम कही बात क्या है जी, जो वीनस है वो हमारा
सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। अच्छा एक चीज और भी है, वीनस, इसको क्या कहा जाता है जी? मॉर्निंग स्टार। हाँ जी, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है जी? वीनस को कहा जाता है। इसे और भी कुछ कहा जाता है, इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ट्विन्स ऑफ अर्थ, जुड़वा ग्रह। आज पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन है जी? शुक्र है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है जी, याद रहेगी जी आपको एक बार। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अर्थ। अच्छा, हमसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जी? हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जी, सन और अर्थ की दूरी कितनी। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमें याद रखिए कि भाई सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है। यह है जी हमारी 150 मिलियन किलोमीटर। याद रखना जी आप, 150 मिलियन किलोमीटर है जी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। 1 मिलियन कितना होता है जी? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है जी, और 150 मिलियन किलोमीटर ये सन से अर्थ की डिस्टेंस है। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, हमसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जी कि बताइए अर्थ के सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी? अर्थ के सबसे नजदीक स्टार यानी तारा कौन सा है? तो हमें याद रहना चाहिए जी, सबसे नजदीक तारा कौन सा है जी? अर्थ के सन। सन क्या है जी? अर्थ के सबसे नजदीक तारा है। देखो जी मैं यहाँ पर देखिए सन अर्थ के सबसे नजदीक तारा है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो उसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी का नाम होता है। ठीक है जी, आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि बताइए कि अर्थ के सबसे नजदीक स्टार यानी तारा कौन सा है? अगर सन ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा जी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रहेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अर्थ को क्या कहा जाता है जी? अर्थ को कहा जाता है जी ब्लू प्लेनेट। अर्थ को क्या कहते हैं जी? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है जी अर्थ। याद रहेगा कि आप सबको नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है जी? अर्थ को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी, पानी की वजह से हम क्या कहते हैं जी? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है जी, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है जी, अर्थ लाइज ऑन इट्स एक्सिस 23 डिग्री एट एन हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो मंगल ग्रह यानी कि अगर जीवन की कहीं संभावनाएं हैं तो कहाँ है हमारी? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। हमारा खुद का इंडिया का मिशन है जी मंगलयान। मंगलयान हमने अपना मिशन लॉन्च करा था 5 नवंबर 2013 मंगलयान मिशन था, इसरो ने लॉन्च करा था जो आपका मंगल मिशन। और अब तो मार्स टू मंगलयान 2 मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्लेनेट के बारे में बात। हाँ जी, मंगल को क्या कहा जाता है जी? रेड प्लेनेट। हाँ जी, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जी रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है जी? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है जी आपका? रेड प्लेनेट कौन सा है जी? तो रेड प्लेनेट है जी आपका मार्स। मार्स को क्या कहते हैं जी? रेड प्लेनेट कहा जाता है जी, लाल ग्रह का। याद रहेगा जी आप। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एस्टेरॉइड है जी आपका, इसके बारे में बता चुका हूँ। एस्टेरॉइड हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं। इसके बाद बात करें तो लार्जेस्ट प्लेनेट। हाँ जी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है जी? तो इसका नाम है जी आपका बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है जी, याद रहेगा जी आप सबको। बृहस्पति प्लेनेट है जी आपका सबसे बड़ा ग्रह। 79 इसकी सैटेलाइट है जी आपका, 79 सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट कितनी है इसकी? 79 नेचुरल सैटेलाइट है हमारी इसकी जी बृहस्पति, जुपिटर। अच्छा जी, आगे बात करते हैं जी। आगे आगे नाम आता है जी आपका शनि, सैटर्न। शनि है,
देखिए शनि के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है जी? शनि के पास है जी 81 सैटेलाइट। ठीक है जी, याद रखिए ये बात कि सबसे ज्यादा अगर हम उपग्रहों की बात करें, प्राकृतिक उपग्रहों की बात करें तो किसकी है जी? शनि की है, सैटर्न। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद भी अरुण, अरुण को क्या कहा जाता है जी? अरुण यानी यूरेनस को कहा जाता है टिल्टेड प्लैनेट, लेटा हुआ ग्रह, टिल्टेड प्लैनेट। आगे लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, टिल्टेड प्लैनेट इसे कहा जाता है जी, यूरेनस को कहा जाता है टिल्टेड प्लैनेट। आगे देखते हैं जी, नेपच्यून के बारे में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है जी? ग्रीन प्लैनेट। हाँ जी, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है जी? हरा ग्रह इसे कहा जाता है जी ग्रीन प्लैनेट, नेपच्यून को कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मीथेन पाई जाती है, मीथेन की वजह से इसे क्या कहा जाता है जी? ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है जी, तो मैंने बहुत सी बातें आपको बता दी है इन ग्रहों के बारे में। ठीक है जी, हम इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने प्लैनेट है जी ओवरऑल? हमारे पास ओवरऑल प्लैनेट है जी 8। और यही हमसे पूछे जाते हैं जी एग्जाम, ये हमसे पूछा जाएगा जी एग्जाम में कि बताइए कि ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? हाँ जी, तो ग्रीन प्लैनेट कौन सा है जी हमारा? ग्रीन प्लैनेट है जी हमारा नेपच्यून। वरुण, वरुण क्या है जी हमारा? ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट नेपच्यून। तो हमें याद रखना है जी प्लैनेट के बारे में, हमें बातें याद रखनी है जी। बुध यानी मरकरी, मरकरी सबसे नजदीक प्लैनेट है जी हमारा सन के। ठीक है जी। शुक्र यानी वीनस, वीनस क्या है जी? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है जी, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है जी। अर्थ को क्या कहा जाता है जी? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है जी। रेड प्लैनेट हमारा मंगल यानी कि मार्स को क्या कहा जाता है जी? रेड प्लैनेट कहा जाता है जी आपका। जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति क्या है जी हमारा? सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है जी? जुपिटर। अच्छा एक चीज होगी, एक चीज क्या है कि हमें ये सीरीज भी याद होनी चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सीरीज याद होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं ऊपर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है कि हमारा जुपिटर है, ये साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न है जी, उसके बाद आपका यूरेनस है जी, उसके बाद नेपच्यून है जी, उसके बाद आपका अर्थ है जी, उसके बाद आपका वीनस है जी, उसके बाद मार्स है जी, उसके बाद मरकरी। ठीक है जी, ये सीरीज हमें याद होनी चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। ये सीरीज है, हमारी सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे छोटा हमारा मरकरी। ठीक है जी, याद रहेगी जी आपसे। अच्छा एक बात और भी है जी, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जी कि कौन से ग्रह है जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और कौन से ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो देखिए जी दो प्लैनेट हैं हमारे, शुक्र यानी कि वीनस, और एक है जी आपका यूरेनस, यानी कि वीनस और यूरेनस ये दो क्या है क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करते हैं जी। और दूसरा कौन सा है जी? यूरेनस, ये भी क्या रोटेट करता है जी? क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो हमारे पास दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जी, शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस, ये दोनों क्या है जी हमारे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या है जी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मार्स भी एंटी क्लॉकवाइज, बृहस्पति भी एंटी क्लॉकवाइज, शनि भी एंटी क्लॉकवाइज और नेपच्यून भी क्या है जी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो जी हमने सोलर सिस्टम के बारे में ठीक ठाक नॉलेज ले ली थी जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर से जब बात करें दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो, ठीक है जी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, तो उसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, लगभग जो भी क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा जी देखिए कि छोटा सा पार्ट था, ये पार्ट था आपका जो सोलर सिस्टम जो मैंने टॉपिक कराया है, ये पार्ट था आपका यूनिवर्स का।
जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो तब हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं जी, कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, अब क्या स्थिति है ब्रह्मांड की, ठीक है जी। वो सारी बातें हम उस यूनिवर्स टॉपिक में कंप्लीट करते हैं जी। आज मैंने उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक कराया है आपको, सोलर सिस्टम, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।